सो अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ यूनिक ट्यूटोरियल। आज का लेक्चर मैं लेकर आई हूँ जो हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 6 फॉर 10th स्टैंडर्ड का पार्ट 3। आज का लेक्चर जो है ये इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे बहुत फटाफट समझते हैं। लास्ट जो 2 लेक्चर्स आपने जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज डायरेक्टली इस वीडियो को मत देखिएगा, कुछ भी समझेगा नहीं। तो सबसे पहले आपने अगर जिन्होंने भी इस चैप्टर्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, तो प्लीज इस चैप्टर के लिए पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, वहां पे कॉन्सेप्ट बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कोरोडेटा नॉन कोरोडेटा। हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया था। कोरोडेटा क्या होता है? जिसके अंदर नोटोकॉर्ड या बैकबोन्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन कोरोडेट्स किसमें होते हैं? जिनके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट नहीं होती है। तो इससे पहले हमने जितने भी फाइलम्स देखे थे वो सारे फाइलम्स में क्या था कि भाई उनके अंदर कोरोडेट्स जो थे, नॉन कोरोडेट्स थे, मतलब उनके अंदर बैकबोन्स या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता नहीं है। तो यहां से हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट होता है कोरोडेटास का। अब कोरोडेटा मतलब इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये सारे वो फाइलम्स है जिनके अंदर सारे वो एनिमल्स होंगे जिनके अंदर इधर नोटोकॉर्ड और या तो हमारे जो नॉर्मल बैकबोन्स होते हैं वो प्रेजेंट होंगे, कार्टिलेजियस फॉर्म में होंगे या तो बोन्स फॉर्म में होंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट फाइलम। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। ये टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत लेंथी चैप्टर्स है और तीनों पार्ट्स के अंदर आप देखोगे कि मैंने पूरे चैप्टर्स को शॉर्ट फॉर्म में कवर कर दिया विद पॉइंट्स। मतलब अगर आप लोग टेक्स्ट बुक नहीं भी देखते हो, आप लोग को टेक्स्ट बुक पढ़ने में बोर हो रहा है, नहीं मन कर रहा है, बहुत लेंथी दिख रहा है, आप ऐसे की पॉइंट्स बनाकर लिख कर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे लेक्चर्स के बाद इसके, ताकि आप लोग को ये चैप्टर मैक्सिमम अगर आप बैठते हो तो 2 डेज में ये चैप्टर आप वाइंड अप कर सकते हो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज भी काफी अच्छा है। तो सबसे पहले सब फाइलम, फाइलम मतलब क्या? मैंने बोला 6 स्टैंडर्ड के ग्रुप क्लास है, 6 स्टैंडर्ड के टोटल 6 क्लास है, तो उसके अंदर ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। तो फाइलम्स के अंदर सब फाइलम्स में सबसे फर्स्ट क्या आता है? यूरोकोरोडेटा। यूरोकोरोडेटास के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं फर्स्टली वो कैसे होते हैं? मरीन एनिमल्स, मतलब वो पानी में रहते हैं और इनकी बॉडी जो रहती है टेस्टोट्यूनिक। टेस्टोट्यूनिक क्या होती है कि इनकी बॉडी जो रहती है ना एक लेयर से कवर्ड होती है, बिकॉज इनकी बॉडी इतनी सॉफ्ट होती है कि उसको कवर करने की जरूरत होती है। तो इनकी बॉडी एक टेस्टोट्यूनिक एक लेयर से कवर्ड होती है। सपोज ये मेन ऑर्गन है तो इसके ऊपर इनके एक कवर होगा जिसको, और ये जो कवर है इनके मेन ऑर्गन को जिसने कवर करके रखा है उसको टेस्टेंट ट्यूनिक बोलते हैं। अब ये जब लार्वा स्टेज में रहते हैं तो ये आराम से पूरे पानी के अंदर स्विम कर सकते हैं और इनकी बॉडी के अंदर जो इनका टेल पार्ट होता है, जो लोअर पार्ट होता है टेल का, उसमें ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। पूरी बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता नहीं है, ठीक है। लार्वा स्टेज में इजीली स्विम कर सकते हैं, लेकिन अभी लार्वा स्टेज में तो ये तो आराम से पानी के अंदर स्विम कर रहे हैं, पर जैसे इनको एडल्ट स्टेज में ये कन्वर्ट होते हैं, मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होता है? कन्वर्ट होना, मतलब जब वो चेंज होते हैं एडल्ट स्टेज में तो वो सी के किसी बॉटम में जाकर सेटल हो जाते हैं, वहां पे वो रुक जाते हैं और उसके बाद ये स्विम करते नहीं है। इनके बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट ऑलरेडी हमने अपने सारे लास्ट में देखा था, फिर भी मैंने लिख रखा है कि एक ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर मेल और फीमेल्स दोनों के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। बहुत फटाफट हो गया, एकदम छोटा सा था, 2 सेकंड में हमने कवर कर लिया। क्या देखा? यूरोकोरोडेटा मरीन एनिमल्स होते हैं, बॉडी के ऊपर कवर होता है जिसको टेस्टेंट ट्यूनिंग बोलते हैं। लार्वा स्टेज में बहुत आराम से ये स्विम करते हैं। बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड होता है जो कि सिर्फ टेल में होता है, लेकिन जब ये चेंज होता है एडल्ट एज पे, लार्वा स्टेज में तो स्विम कर रहे पर एडल्ट एज में स्विम नहीं करते, ये सी के किसी बॉटम पार्ट में जाकर रुक जाते हैं और इनकी बॉडी जो रहती है हर्माफ्रोडाइट रहती है। हर्माफ्रोडाइट मतलब इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। होप सो यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सब फाइलम सेफलोकोरोडेटा। सेफलोकोरोडेटा के अंदर क्या होता है? देखो ये सब नाम जो होते हैं ना, आपको नाम याद करने में बहुत तकलीफ आने वाली रहती है, तो इसको लिख कर ले लेना। कोई शर्म नहीं आता है कि अगर हमें नहीं आता है तो हम उसको अच्छे से जो वर्ड्स जिस लैंग्वेज में हमें आता है वो लिख के ले। यूरोकोरोडेटा, सेफलोकोरोडेटा मरीन एनिमल्स होते हैं। ये छोटे से फिश की तरह रहते हैं, मतलब इनकी बॉडी देखने में आपको एक फिश की तरह दिखेगी और अगेन फिश की तरह रहते भी कहाँ है? मरीन एनिमल्स है। अब इनके अंदर यूरोकोरोडेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड होता था वो खाली टेल पार्ट्स में था, बट इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो पूरी की पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ध्यान से समझो, यूरोकोरोडेटा में सिर्फ टेल पार्ट्स में नोटोकॉर्ड था और इनकी पूरी बॉडी के अंदर होता है। अब ये फिश की तरह गिल स्लिट्स पता है इनकी बॉडी में। अब हमें अगर रेस्पिरेशन सिस्टम करना है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? लंग्स है ना, तो इनकी बॉडी के अंदर ऐसी रेस्पिरेशन सिस्टम्स के लिए क्या प्रेजेंट होता है? गिल स्लिट्स। अगेन हर्माफ्रोडाइट मतलब मैंने क्या बोला था? जिसके अंदर मेल एंड फीमेल के ऑर्गन्स एक ही एनिमल्स में होता है। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल के ऑर्गन
ऑर्गन्स अलग होते हैं एंड फीमेल के ऑर्गन्स अलग होते हैं। फिर यहाँ पे हमने एम्फियोफोक्सिस का एग्जाम्पल इसके अंदर डालकर रखा है। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आते हैं। सब फिलियम आते हैं क्रैनियटा। क्रैनियटा के अंदर क्या होता है कि इनकी बॉडी के अंदर, अब ये दोनों जो आपने सब फाइलम्स देखा था यूरोकोरोडेटा एंड सेफलोकोरोडेटा के अंदर, इनकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंस होते हैं, नोटोकोड दिख रहा है, इनके अंदर भी प्रेजेंट क्या था, नोटोकोड। इनकी बॉडी के अंदर भी क्या आता है, नोटोकोड। अब ये जो फाइलम है यहाँ पे आते आते नोटोकोड का जो रिप्लेसमेंट आ जाता है और यहाँ पे इनकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं वर्टिब्रेट कॉलम्स। वर्टिब्रेट कॉलम्स क्या होता है, वर्टिब्रेट कॉलम्स इज नथिंग बट द बैकबोन, मतलब जैसे हमारी बॉडी के अंदर बैकबोन्स होते हैं, नोटोकोड्स नहीं है, वैसे अब इनकी बॉडी के अंदर क्या आ जाता है, बैकबोन्स। इनके हेड जो रहते हैं, इन सारे दोनों फाइलम्स के अंदर हेड नहीं रहते, बट इनके जो हेड पार्ट होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड, हमारा जो मेन ब्रेन है उसको क्रैनियम, क्रैनियम क्या होता है कि एक बोन्स होता है उससे उसको कवर किया रहता है, ये क्रैनिकल बोन्स होते हैं उससे ब्रेन को कवर किया हुआ रहता है। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन मतलब बॉडी के बाहर, एंड इंडोस्केलेटन मतलब एक्सोस्केलेटन मतलब क्या होता है, बाहर। तो अगर एंडोस्केलेटन की बात करें इनकी बॉडी के अंदर, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, तो बॉडी के अंदर। अभी जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक्सोस्केलेटन क्या है, हमारा हैंड हो गया दिख रहा है, हमारा लेग्स दिख रहे हैं, हमारा स्किन जो है सबसे बड़ा लेयर। अगर मैं अपने एंडोस्केलेटन की बात करती हूँ तो लंग्स है, हार्ट है, लीवर है, ये सारी चीजें क्या है, एंडोस्केलेटन। तो इनकी बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन क्या होते हैं, या तो कार्टिलेजियंस होते हैं या तो बोन्स होते हैं। अब इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके जॉ मतलब ये पार्ट होता है जिससे हमारे टीथ जो रहता है वो पूरा कनेक्टेड रहता है, टीथ को उसके ऊपर सेटअप किया जाता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास जॉ नहीं होता है, जिनके पास नहीं होता उनका एगिंथा बोलते हैं, और जो विद जॉ, जिनके पास जॉ होता है उनको नेथोस्टोमेटा बोलते हैं। ध्यान से, एगिंथा एंड नेथोस्टोमेटा। अगर जिसके पास जॉ नहीं है उसको एगिंथा बोलते हैं, और जिसके पास जॉ लाइन होते हैं मतलब ये जॉ प्रेजेंस होते हैं उसको हम नेथोस्टोमेटा बोलते हैं। जॉ उसको जबड़ा बोला जाता है हमारी हिंदी में, अगर हम उसको देखते हैं तो उसको जबड़ा बोलते हैं। तो जिनके पास वो प्रेजेंट होता है उनको नेथोस्टोमेटा, जिनके पास नहीं होता है उनको एगिंथा। तो फटाफट हो गया तीन फाइलम्स, यूरोकोरोडेटा, सेफलोकोरोडेटा एंड क्रैनिटा। यूरो एनिमल्स में रहते हैं, बॉडी कवर हुई रहती है, ये फ्रीली लार्वा स्टेज में घूम सकते हैं, बड़े होने के बाद इनको एक जगह पे सेटल होना पड़ता है। नोटोकोड जो रहता है सिर्फ टेल पार्ट्स में प्रेजेंस होता है, हर्माफ्रोडाइट रहते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों एक ही ऑर्गन्स के अंदर रहता है। फिर सेफलोकोरोडेटा की बात करें तो छोटे से फिश की तरह दिखते हैं, मरीन एनिमल्स है। नोटोकोड इनके अंदर प्रेजेंट होता है फुल बॉडी में, इनके में सिर्फ टेल में होता है, इनकी फुल बॉडी में होता है। इनकी बॉडी के अंदर गिल स्लिट्स होता है फॉर द रेस्पिरेशन सिस्टम, एंड यूनिसेक्सुअल्स होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल डिफरेंट होते हैं। क्रैनिटा का देखा कि इनके अंदर नोटोकोड, इन दोनों से अब नोटोकोड चेंज हो गया और ये आगे वर्टिब्रेट कॉलम मतलब बैकबोन्स आ जाते हैं। हेड वेल डेवलप होता है, ब्रेन जो रहता है क्रैनिकल बोन से वो पूरी तरीके से कवर रहता है। एंडोस्केलेटन बॉडी के अंदर या तो कार्टिलेजियंस होते हैं या तो बॉडी बोन्स होते हैं। इनके जिन एनिमल्स के अंदर जॉ होगा उनको एगेंथा बोलते हैं, जिनके पास जॉ नहीं होता उनको नेथोस्टोमेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट तीन जो थे, तीन सब फाइलम्स हमने देख लिया। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट थ्री सब फाइलम्स की तरफ। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सब फाइलम्स को। ऑलरेडी तीन फाइलम्स हम लोग ने देख लिया, नेक्स्ट फाइलम क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर ध्यान से 0.5 पॉइंट चलते हैं, आराम से समझ में आएगा। साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है कि इनकी जो माउथ, इनका जो जॉ होता है वो नहीं होता है, ये बेसिकली किसी भी चीज को सक करते हैं। सो प्रोवाइडेड विद दी सकर एंड जॉलेस, मतलब इनकी बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है, इनके जो फेस होता है उसमें जॉ नहीं होता है। स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है और स्किन के ऊपर स्केल्स होता है, जैसे फिश के ऊपर आपने देखा होगा स्केल्स लेयर्स होते हैं वैसे होते हैं। पैर अपेंडेजेस आर एब्सेंट। अब ये आप लोग पूछोगे मिस ये क्या होता है, पैर अपेंडेजेस जैसे हम हमारी बॉडी के बोलते हैं हाथ कितने हैं, 2, तो ये क्या बन गए पैर। पैर कितने हैं, 2, तो ये कितने हो गए पैर। तो ये जो 2 हैंड्स, 2 लेग्स, 2 आईज ये सब है, 2 ईयर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, पैर अपेंडेजेस। तो इनके अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गन्स नहीं होता है जो 2 होते या पैर में होते हैं। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन मतलब क्या, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर इनके क्या होता है, कार्टिलेजेस। एक्टोपैरासाइट्स होता है, एक्टोपैरासाइट्स मतलब ये बॉडी के बाहर रहते हैं, किसी भी एनिमल्स के बॉडी के अंदर ये मिलते नहीं है। 2 वर्ड देखा था ना, एंडोपैरासाइट्स मतलब बॉडी के अंदर, एक्टोपैरासाइट्स मतलब बॉडी के बाहर, एक्सोस्केलेटन मतलब बॉडी के बाहर, एंडोस्केलेटन मतलब बॉडी के अंदर। ये सारी चीजें ना लिख कर रखा करो ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं हो, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है और ये कंफ्यूजन हम एग्जाम के अपने पेपर्स में भी दिखाते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा हो गया। नेक्स्ट फाइलम आता है पाइसेस। अब ध्यान से समझो, ये जो होते हैं इनकी बॉडी कैसी होती है, कोल्ड ब्लडेड। 2 तरीके के ब्लड होते हैं, एक होता है कोल्ड
और एक होता है वार्म ब्लडेड। अब जो हम ह्यूमंस है, हमारी बॉडी के अंदर कैसा वार्म ब्लड मतलब क्या कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हम खुद से करते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन होता है वो हमारे खुद से हम करते हैं। एनवायरमेंट में अगर कोई भी चेंजेस, जैसे ठंडी आ गई तो हमारी बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट ये जो रहती है टोटली एनवायरमेंट के ऊपर रहता है कि अगर इनकी एनवायरमेंट का चेंज हुआ, एनवायरमेंट में क्लाइमेट चेंज हुआ तो इनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर नहीं होता बट इनके जो ब्लड होते हैं वो चेंज होते हैं। तो जो एनवायरमेंट के ऊपर टोटली डिपेंड होते हैं, जैसे सन के ऊपर, इसके ऊपर, उनको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। इनकी बॉडी जो रहती है स्पाइनल शेप मतलब क्या इस तरीके से होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनको क्या पानी के अंदर, सी के अंदर चलना रहता है। तो इस तरीके के शेप होने से देखा होगा ना, जब हम लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं तो उनके पैर के पीछे भी इस तरीके की चीजें लगाती है। क्यों? ताकि पानी के अंदर वाटर रेजिस्टेंस हो सके, हम प्रेशर देके उस पानी के प्रेशर को झेलकर उसको कट करके आगे की तरफ जाए। तो इनकी बॉडी जो रहती है वो स्पाइनल शेप में होती है। हैव द पेयर एंड अनपेयर्ड फिन्स मतलब क्या? देखो अभी मेरा डायग्राम को देख के हंसना मत, थोड़ा डायग्राम खराब है। अब देखो यहाँ पे इसका ये जो ऑर्गन है और ये जो ऑर्गन है पैर में है, बट इसका कोई पैर दिख रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे ये कौन से फिन्स हो गए? पैर फिन्स। बट इसका कोई पैर है क्या? नहीं। तो ये क्या बन गया? अनपेयर फिन्स। तो यही हमने इससे पहले वाला पार्ट देखा था, पैर अपेंडिजेस, वही होता है। अपेंडिजेस मतलब ऑर्गन्स हो गए, यहाँ पे आ गया कि फिन्स आ गया। एक्सोस्केलेटन मतलब क्या? बॉडी के बाहर इनके स्केल्स होते हैं। जैसे हमने बोला फिश के ऊपर देखा होगा ना, फिश मार्केट में जाते होगे तो उनकी बॉडी के ऊपर ऐसे व्हाइट व्हाइट करके निकाला हुआ रहता है, तो वो इनके बॉडी के ऊपर बाहर स्केल्स होते हैं। एंडोस्केलेटन कांटे होते हैं, कार्टिलेजेस देखा, या तो बोन्स होते हैं या तो कांटे होते हैं। बॉडी के अंदर गिल स्लिट्स होता है कि अगर उनको रेस्पिरेशन करना है तो वो किसका यूज करते हैं? गिल स्लिट्स का। जैसे हम लोग लंग्स का यूज करते हैं वैसे वो लोग गिल स्लिट्स का यूज करते हैं। जितने भी टाइप्स ऑफ फिशेस होते हैं, रोहू हो गया, शार्क हो गया, या आपका पॉम्पलेट हो गया, ये सब इसके अंदर ही पाइसेस के अंदर आते हैं। तो ऑलमोस्ट आपको साइक्लोस्टोमेटा एंड पाइसेस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाला फाइलम देखते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया का देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला है कि जब ये अपने लार्वा स्टेज में होते हैं ना तो सिर्फ ये स्ट्रिक्टली पानी में रहते हैं। ये पानी के बाहर आएंगे तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी। तो लार्वा स्टेज में तो ये स्ट्रिक्टली एक्वेटिक होते हैं, लेकिन जब ये एडल्ट स्टेज में अपने आ जाते हैं तो ये पानी में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल मतलब ये जमीन पर भी रह सकते हैं, ये एक्वेटिक। और जब अपने एडल्ट स्टेज में आने के बाद देखो मैंने क्या बोला कि लार्वा स्टेज में वो कहाँ पे रहेंगे? पानी के अंदर। तो डेफिनेटली लार्वा स्टेज के अंदर रेस्पिरेशन भी कैसा होगा उनका? एक्वेटिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन जब वो एडल्ट स्टेज में आते हैं तो वो पानी में भी रह सकते हैं। पानी में कब? अगर कोई पानी में कब रह सकता है? जब वो एक्वेटिक रेस्पिरेशन कर पाएगा तब ना। पानी के अंदर अगर मैं रेस्पिरेशन करने के लिए पॉसिबल है मेरे ऑर्गन्स के लिए तो ही मैं बोलूंगी कि ये वो रह सकता है। और वो मैं बोल रही हूँ कि वो टेरेस्ट्रियल भी है, मतलब वो लैंड पे भी रह सकता है। तो लैंड पे कब रह सकता है? जब वो एरियल रेस्पिरेशन क्या होता है? हवा से, ऑक्सीजन से हम जो रेस्पिरेशन करते हैं उसको एरियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो वो एरियल रेस्पिरेशन भी कर सकता है और एक्वेटिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है। टू पेयर ऑफ अपेंडिजेस, जैसे फ्रॉग को देखा होगा ना, दो हाथ और टू हैंड्स क्या होते हैं? उसके क्लॉज होते हैं, जॉज होते हैं और टू लेग्स होते हैं, तो उसके पैर्स होते हैं। एक्सोस्केलेटन मतलब उनकी बॉडी के बाहर कोई भी एक्स्ट्रा लेयर उस पर नहीं होती है। मतलब एक्स्ट्रा लेयर जैसे फिश के ऊपर हमने देखा कि स्केल्स होता है, टर्टल्स के ऊपर आपने देखा था एक कवर था, इनकी बॉडी पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्सटर्नल ईयर क्या होता है? ये जो है ना, इसका अगर हम इसको निकाल भी देंगे ना तो इसका कुछ एक्चुअल में इतना बड़ा काम है नहीं। जो हमारे अंदर जो टेम्परेनियम होता है उसका असली काम होता है जिसे सुना है। तो इनको ईयर एक्सटर्नल नहीं होता, ऐसा नहीं वो सुन सकते, वो सुन सकते, बट मेन इंटरनल ईयर्स होता है। जो एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं वो उनको होता नहीं है। इनके बॉडी में नेक अगर आपने देखा होगा तो वो सीधा इस तरीके से जाता है। उसकी बॉडी में कोई भी ऐसा नेक का, जैसे हमारा हेड और शोल्डर इसके बीच में नेक है ना, तो उनको कुछ भी ऐसा नेक होता नहीं है। और आईज जो रहती है हमारी, ये देखा अंदर की तरफ जो व्हाइट है इसको आईलिड्स बोलते हैं। तो ऐसा कोई कवर नहीं होता है, आउटर कवर नहीं होता है, सीधा उनके ऊपर देखा होगा ना ऐसा फ्रॉग इस तरीके से अप डाउन करते हैं तो वो आईलिड्स होती है, उनके आई के ऊपर कोई भी कवर होता नहीं है। एग्जाम्पल मैंने डाला फ्रॉग एंड टॉर्ट। तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 वाला है, फटाफट रिवीजन लेते हैं। साइक्लोस्टोमेटा से क्या देखा कि इनके बॉडी के इनके जो फेस होते हैं उसमें जॉ नहीं होते, ये शक करते हैं। और इनकी स्किन के ऊपर एक स्केल होता है। पैर अपेंडिजेस नहीं होते, मतलब कोई भी ग्रुप वाइज ऑर्गन्स नहीं होता है। एंडोस्केलेटन जो होते हैं इनकी बॉडी के अंदर कार्टिलेजेस होता है और ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, मतलब ये बॉडी के बाहर रहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं रहते। पाइसेस का देखा कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब ये एनवायरमेंट के हिसाब से इनकी बॉडी के टेम्परेचर चेंज होते हैं। स्पाइनल शेप होता है ताकि इस तरीके से होता है ताकि वाटर के अंदर वो रेजिस्टेंस कर सके, वो प्रेशर देकर आगे की तरफ जा सके। एंड हैव इनकी बॉडी के अंदर पैर एंड अनपेयर, जैसे यहाँ पे इसके पैर और दूसरा जो पार्ट है उसमें पैर नहीं है। एक्सोस्केलेटन की बात करें तो वो स्केल्स होता है, मतलब आउटर लेयर पे हमने फिश के जो होता है। एंडोस्केलेटन की बात करें तो या तो बोन्स होता है या तो कांटे होते हैं, कार्टिलेजेस होते हैं।
फिर बात करते हैं एम्फीबिया की, तो लार्वा स्टेज में ये एक्वेटिक मतलब स्ट्रिक्टली ये पानी के अंदर रहेंगे, पानी के बाहर आते नहीं है। और एडल्ट स्टेज में ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हो। तो लैंड पे रह सकते मतलब एरियल रेस्पिरेशन कर सकते हैं, और पानी में रह सकते मतलब एक्वेटिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। फिर इनके भी 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं, मतलब ऑर्गन्स की जोड़ी होती है। एक्सोस्केलेटन, इनकी बॉडी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा ऐसा स्किन को कवर किया हुआ लेयर, मतलब स्किन और स्किन के ऊपर भी एक लेयर होना, वैसा कुछ नहीं होता है। टेम्पेनियम प्रेजेंस एयर का एक्सटर्नली होता है, टेम्पेनियम प्रेजेंस होता है, नेक नहीं होता। और आई जो रहता है वो परमानेंटली सिर्फ आई के अंदर आई लेट जाती है। तो यहाँ पे हमारे नेक्स्ट 3 सब फाइलम्स भी होते हैं कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं हमारे लास्ट नेक्स्ट 3 सब फाइलम्स की। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सब फाइलम रेप्टाइलिया। अब इसके अंदर रेप्टिलिया में क्या होता है, पहले तो ये माना जाता है कि जो रेप्टिलिया थे ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, मतलब अभी तक आपने जितने भी एनिमल्स देखे उसमें आपने क्या देखा कि दे आर द एक्वेटिक आल्सो एंड दे आर द टेरेस्ट्रियल, मतलब वो पानी में। लास्ट वाला जो हमने फ्रॉग वाला देखा वो पानी में भी रह रहा था और वो जमीन में भी रह रहा था। सो रेप्टिलिया माना जाता है कि ये फर्स्ट एनिमल था जो टेरेस्ट्रियल एनिमल था, मतलब जो प्रॉपर सिर्फ लैंड पे बॉर्न हुआ, लैंड पे ही रहता था। इससे पहले बॉर्न बने वो एक्वेटिक में होते थे, बाद में वो जाकर टेरेस्ट्रियल्स पे आते थे। पर इनका सारा मतलब ये स्टार्टअप ही ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है। एंड क्रिपिंग पता है ना, क्रिपिंग मूवमेंट होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ऑलरेडी कोल्ड ब्लडेड मैंने बता दिया, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से इनके बॉडी टेम्परेचर चेंज होते हैं। ये बॉडी को, जैसे अभी हमको चलना है, मुझे चलना है, तो मैं क्या करूं, मेरे अपनी बॉडी को हम लिफ्ट करते और फिर चलते ना, ये अपनी बॉडी को लिफ्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये क्रिप करते। क्रिप मतलब क्या, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से ये चलते, तो ये क्रिप करते बिकॉज ये अपनी बॉडी को ऐसे उठाकर लिफ्ट नहीं कर सकते। स्किन बहुत ही ड्राई और स्केली होती है, बहुत से स्केल्स, मतलब इस तरीके से उनकी बॉडी पे बहुत सारे स्केल्स होते हैं। नेक, इनका जो नेक होता है वो हेड और ट्रंक, जैसे हमारा है ना नेक कहाँ पे, हेड के बीच में और इसके बीच में है ना, तो उनका जो नेक होता है वो हेड और ट्रंक के बीच में होता है। एक्सटर्नल ईयर्स इनके पास भी प्रेजेंस होते नहीं है। क्लियर हो गया क्या? रेप्टाइलिया फर्स्ट एनिमल्स है जो टेरेस्ट्रियल थे, क्रिपिंग मूवमेंट करते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बॉडी को लिफ्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्रिप करते हैं, इसके लिए इनको क्रिपिंग एनिमल्स बोलते हैं। स्किन बहुत ही ड्राई और स्केल्स बहुत ज्यादा होते हैं, रफ होती है स्किन इनकी बॉडी। नेक जो रहता है वो हेड और ट्रंक के बीच में होता है और एक्सटर्नल ईयर्स होते नहीं है, जिसमें एग्जांपल दिया लिजार्ड्स एंड स्नेक का ले सकते हो। नेक्स्ट सब फाइलम्स आता है एव्स। एव्स का मतलब जो एयर्स में रहते हैं, तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्होंने अपने आप को टोटली एरियल लाइफ में रखा है। ये जमीन पर रह सकते, मतलब इनकी 98% एक्टिविटीज जो, मतलब ये टोटली इनका एरियल लाइफ ये जीते। मतलब अगर इनका एज जो, ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पे आप पिजन को देखो तो यहाँ बैठा तो ऐसे चल के जाएगा, वो नहीं, उसको कहीं भी जाना है वो फ्लाई करेगा, वो उड़ेगा, तो उसको एरियल लाइफ बोलते हैं। अभी तक जितने भी थे वो क्या थे, कोल्ड ब्लडेड। फर्स्ट आए ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड, मतलब बाहर की टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो एनवायरमेंट के टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता, उनकी बॉडी खुद से अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अगेन जैसे हमने फिश में देखा था ना कैसे स्पाइनल होते, तो स्पाइनल फिश का बॉडी स्पाइनल क्यों होता था, क्योंकि उसको वाटर रेजिस्टेंस करना था। तो इनकी बॉडी जो स्पाइनल होती है, क्योंकि ये हवा में उड़ते हैं, तो प्रेशर तो पानी में भी और प्रेशर हवा में भी है, तो हवा के अंदर भी तो इनको अपने आप को मेंटेन करना है, तो इसके लिए बोलते हैं इनको एयर रेजिस्टेंस। सेकेंड फोर लिम्स, मतलब इनके जो फोर लिम्स होते हैं उसको विंग्स में कन्वर्ट किया। फोर लिम्स क्या होता है, जैसे हैंड हो गया, लेग हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विंग्स में। नेक अगेन जैसे इनका था वैसे ही, हेड और ट्रंक के बीच में इनके नेक होते हैं। जॉस, इनके जो जॉस थे वो बिग मतलब क्या होती है, चोंच, तो इनके जॉस की जगह यहाँ पे क्या होते हैं, इनके बिग्स होते हैं। एग्जाम्पल पिजन एंड पिकॉक। लास्ट सब फाइलम्स आते हैं मैमिलिया। मैमिलिया क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इनका कैरेक्टर होता है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स का मतलब ये प्रोड्यूस कर सकते हैं मिल्क, मतलब इनके अंदर ये होता है कि ये सारे एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर मिल्क नहीं प्रोड्यूस कर सकते, बट जो मैमिलिया होते हैं इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होता है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये इनका टिपिकल कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। बाकी सब एज इट इज है कि ये भी वार्म ब्लडेड होता है, बाहर के एनवायरमेंट से नहीं, इनकी बॉडी अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन करती है। बॉडी के अंदर हेड होता है, ट्रंक होता है, शोल्डर हो गया, हैंड्स हो गया। एक्सोस्केलेटन, बॉडी के बाहर क्या होता है, हेयर्स है या तो फर्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके पंख होते हैं सारे। एग्जाम्पल ले लो एलिफेंट्स एंड ह्यूमंस। तो यहाँ पे हमारा आज का जितने भी सब फाइलम्स थे बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही इजी तरीके से हमने कवर कर लिया है। तो फटाफट से तीनों के तीनों पार्ट्स को देखो। ये पार्ट डायरेक्ट मत देखना, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको देखना, तब ये आना
बिकॉज अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सेकेंड नहीं समझेगा, सेकेंड नहीं देखा है तो थर्ड नहीं समझेगा। तो तीनों चैप्टर्स जो है ये तीनों पार्ट्स लिंकअप है, तो वन बाय वन एक एक देखिए। कुछ भी प्रॉब्लम्स है कमेंट में बताइए, कुछ क्वेश्चनिंग्स है, कुछ डाउट्स है, आप बताइए ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उस डाउट्स के साथ आ सके। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब तो कर रही रहे आप, लेकिन और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने स्कूल फ्रेंड्स को बताइए कि यूनिक ट्यूटोरियल जैसा एक चैनल है जो आपको हर चैप्टर को शॉर्ट से शॉर्ट और इजी से इजी तरीके के साथ लेकर आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक देखते रहिए यूनिक ट्यूटोरियल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्पेशली कमेंट कीजिए।